नहीं देखा। जिसके घर पे हम गए थे वो लड़की सीरत में बहुत अच्छी थी, वो सोमो सलात के पापा माशाअल्लाह के लिए रिश्ता तोड़ दिया, एक टिफिन के लिए रिश्ता तोड़ दिया। और आज कहते हैं हजरत संगे मरमर का मकान है, टाइल्स तो घर में है, लाखों रुपए घर में है, तिजोरी में है, बैंक बैलेंस है, फोन पे में है और गूगल पे में मेरे पास पैसे है, लेकिन रात में नींद नहीं आती है, सुकून नहीं है। मैं कहूँगा कैसे सुकून मिलेगा जब एक गरीब की बेटी रात की तारीकी में उठती है और सोचती है मौला मेरी 35 साल की रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद्द शहीद करबला के वास्ते, क़ादरी कर क़ादरी रब क़ादरियों में उठा, कदर अब्दुल क़ादिर कुदरत नुमा के वास्ते, कर अता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल हमें मेरे मौला हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते, साये जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफ़ा के वास्ते, सदका इन आया का दे चैन अस इल्म अमल अफू इरफा आफियत इस बेनवा के वास्ते। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना व मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या रहमर राहिमीन बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज में बैठे बावकार उलमाए सवेल एहतराम, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, ज़ईफ़ चाचाओं और पर्दे में रह के सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़िज़ाओं को सलाम, गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाँवों को सलाम, मस्जिद नबवी की सुबह और शाम को सलाम, या रसूल अल्लाह तेरे ग़ुलामों के ग़ुलामों को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ वस्समावात वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल फ़ज़्ल वश्शफ़ाअत व अलल हुसैन व रुफ़क़ाइहि अल्लज़ीना फ़ाज़ू बिश्शहादात। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे इमा मददे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशफ़ा गुरमते रूहे पयम्बर यक नज़र कुन सुयमा। ए अशफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की भी कली गौसे आज़म। सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, नारे गौसे आज़म लगाते रहो। इसमें आज़म है ये, यही लाहौल है जिसको सुनते ही जल जाता शैतान है। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रसा के दीवानों, आला हजरत के मानने वालों, मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वालों, हुजूर ताजुश शरिया से बेइंतहा मोहब्बत इश्क प्यार करने वालों, बाबू हुजूर से मोहब्बत करने वालों, आओ हम और आप मिलकर सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरार व अखियार, गिरतों को उठाने वाले नबी, रोतों को हंसाने वाले नबी, मैदान महशर में काम आने वाले नबी, हमारी और आपकी कब्र में अपने रुखे अनवर की ज़ियारत कराने वाले नबी, गुलिस्तानी रिसालत के महकते हुए फूल, अल्लाह के प्यारे रसूल, जिनकी नज़र चाँद पर पड़ी तो चाँद के हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नज़र सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निखार पैदा हो गया, जिनकी नज़र आज के वफादार मुसलमानों पर हुई उन्हें इमाम अहमद रज़ा व ताजुश शरिया का ज़माना नसीब हो गया। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना शफीना सैयदना मौलाना मौलाना मावाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर और एक बार जी लगाकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना मौलाना सैयदना मौलाना मौलाना मावाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आप इस बात को अच्छी तरीके से जान लें, कोई भी इंसान किसी की तारीफ नहीं कर सकता। जब वो खुद अच्छा होता है तो दूसरों की तारीफ करता है। आज के जलसे के जो नाजिम हैं, नकीब सदाबहार, नकीब आसम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा व मौलाना हलचल सीवानी साहब किबला, ये जितने देख रहे हैं चेहरा खूबसूरत है, उससे ज्यादा इनका दिल खूबसूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हजरत की उम्र में, अमल में, इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, आमीन। इनके अखलाक को बुलंद रखे। यहाँ पर हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद साहब बैठे हैं, दीगर उलमाए किराम बैठे हैं। मैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं तमहीदी कलेमात भी बहुत कम ही बोलता हूँ, वजह कम, वक्त कम है। शायर कहता है, तवज्जो के साथ सुने हुजूर, अल्लामा अब्दुल रशीद साहब, हुजूर तवज्जो चाहूंगा। शजरुल कबर हुज़ा साहब जो है बहुत लाजवाब अंदाज में नाते नबी कलामे रज़ा सुनाया। हुजूर तवज्जो चाहूंगा, ज़मीं पर फलक पर ना तारों में देखो। अच्छा, एक बार तो कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है नाजिया। बहुत अच्छा है, थोड़ी आवाज। छोटी सी एक बच्ची है, सुनिए भाईजान रुकिए। छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है हरियाणी गांव की बच्ची है, नाजिया नाम है, 5 साल की है, पता नहीं कहाँ खो गई है। अब किसी को मिल जाए तो बच्ची को मेरे हवाले दे दीजिए, मैं कलकत्ता लेकर चला जाऊंगा। दरूद पाक सुनाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मौलाना मावाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर तवज्जो चाहूंगा, ज़मीं पर फलक पर ना तारों में देखो, ज़मीं पर फलक पर ना तारों में देखो, मोहम्मद को कुरान के पारों में देखो। पढ़ोगे तब ना, निकालोगे तब ना, खोलोगे तब ना, आंखों से लगाओगे ना तब ना। दुनिया की ये वाहिद किताब है जिसे आदमी चूमता है तो सवाब मिलता है, देखता है तो सवाब मिलता है, पढ़ता है तो सवाब मिलता है, सुनता है तो सवाब मिलता है। कहां मेरे आका को देखना है? ज़मीं पर फलक पर ना तारों में देखो, मोहम्मद को कुरान के पारों में देखो। और कमर के हो टुकड़े, पलट आए सूरज। कमर के हो टुकड़े, कमर कहते हैं चांद। बोलिए ना भाई, किसको बोलिए तो किसको? मालूम ही नहीं है। कमर के हो टुकड़े, पलट आए सूरज, ये कुदरत नबी के इशारों में देखो। कमर के हो टुकड़े, पलट आए सूरज, ये कुदरत नबी के इशारों में देखो। और अगर शाने महबूबे हक देखना हो, अगर शाने महबूबे हक देखना हो तो कुरान के 30 पारों में देखो। तो जो चाहूंगा, हजरत ने मनकबते कलाम रजा तज़मीन के साथ पढ़ा। आज मैं भी चाहता हूं कि जिसका हम खाते हैं उसी का गाया जाए। आपके यहां पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत गुले गुलजारे नक्शबंदियत पासबाने मसल के आला हजरत हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा व मौलाना अशाह सैयद शमसुल्लाह जान अल मारूफ बाबू हुजूर की तशरीफ आवरी हुई है। माथे की आंखों से आप दीदार करेंगे। हजरत तवज्जो चाहता हूं, 2 शेर कलाम रजा का। भाई जिसका खाते हैं उसका गाना चाहिए। भैया जरा पढ़ दें। कितने लोग नहीं सुनेंगे? हाथ उठाइए।
अच्छा, मेरे चचा भूल गए। अच्छा, जो सुनेंगे एक बार हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, ये माहौल बनाइए। मेरे आला हज़रत लिखते हैं, अर्श की अकल दंग है, अर्श की अक्ल दंग है। क्या मेरे आला हज़रत की शायरी है। अर्श की अक्ल दंग है, अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है। शेर सुन हज़रत, अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो। इस शेर को हर कोई नहीं समझ सकता है, उलमाए किराम समझ रहे हैं। मेरे आका ना होते तो ये आसमान ना होता, आका ना होते तो जमीन ना होती, आका ना होते तो चांद सूरज ना होता, आका ना होते तो हूर गिलमा ना होते, आका ना होते कायनात का जर्रा जर्रा ना होता। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है वो जहान है, जान और जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और पूरा कलाम मेरा पढ़ने का मकसद भी नहीं है, क्योंकि ये काम के लिए मैं नहीं आया हूँ, लेकिन इश्क है, मोहब्बत है, अकीदत है। आला हज़रत पर बात हो रही थी हमारे दोस्त से, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 शेर पढ़ा। आखिरी शेर सुने, फरमाते मेरे आला हज़रत, पेशे नज़र, अरे कहिए ना सुभान अल्लाह यार, पेशे नज़र वो सजदे को दिल करार, रोकिए सर को रोकिए, रोकिए सर को रोकिए, हाय ही इम्तिहान है, अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है। हज़रात मोहतरम, आप बैठे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसी तरीके से बैठे रहें। आप जलसे में आते हैं, अपने मकसद को फॉलो करें, अपने मकसद में कामयाब होने की कोशिश करें। रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे जब मैं रात में जा रहा था, बहुत सारे नौजवानों को जाते हुए देखा। गाड़ी इस रफ्तार में चलाते हैं, उनको कोई एहसास नहीं होता है। आप अगर जलसे में आए हैं तो ऐसा
बनकर के आए। आप जलसे में आते हैं तो मुआस्सब तरीके से आने की कोशिश करें। मैंने कल भी इस पर थोड़ी सी बात की थी, मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूं। आप अदब और एहतराम के साथ बैठे हैं, जो भाई मेरे खड़े हैं वो आकर के अगर बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं तो अगर आप नहीं बैठना चाहते हैं तो ये गलत सोच है आपकी, गलत फिक्र है आपकी। आप आकर के बैठ जाएं। आप बैठे हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, बेशक मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी उम्मत मुहम्मदिया के लिए नमूना है। तो आप खाना खाने बैठे तो मेरे आका की जिंदगी को देखें, आप सोने जाए तो नबी की जिंदगी को देखें, आप चले तो नबी की जिंदगी को देखें, आप बैठे तो नबी की जिंदगी को देखें, आप शादी ब्याह करें तो नबी की जिंदगी को देखें, आप बेटी की परवरिश करें तो नबी की जिंदगी को देखें, आप जिंदगी के एक एक गोशे को गुजारे तो मुस्तफा की जिंदगी को देखकर गुजारे। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुदा की कसम आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, आपके बच्चों की जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, आपके लोगों की जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। आज हम दुनिया के लोगों की जिंदगी को आइडियल बनाते हैं। हमारे नौजवानों का हाल है, पिक्चर के जो है हीरो की जिंदगी को वो नमूना बनाते हैं, आइडियल बनाते हैं, इसलिए उसकी जिंदगी बर्बाद होती है, उसकी जिंदगी तबाह होती है, उसकी जिंदगी दुनिया ही में ऐसे हो जाती है कि दुनिया देख करके थूकती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे आका की जिंदगी को देखकर अबू बकर सिद्दीक ने जिंदगी गुजारी है तो कायनात के सर्रे सर्रे पर जब भी सहाबे किराम का तस्करा होता है सबसे पहला नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का आ जाया करता है। उमर फारूक ने अपनी जिंदगी आका की जिंदगी पर गुजारी है, नमूना आका की जिंदगी को बनाया है। तो उमर फारूक की जिंदगी को जो लोग नमूना बनाता है, सहाबे किराम की जिंदगी को अपनी निगाहों के सामने रखता है, वो कामयाब होता है। ये मैं नहीं कहता, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं। सुनिए, वो इंसान कामयाब होता है, वही कामरा होता है जो आका की जिंदगी को फॉलो करता है, सहाबा की जिंदगी को फॉलो करता है। मेरे आका फरमाते हैं, वालू माना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तर्ज अमल पर जिंदगी गुजारता है वही सही रास्ते पर है, वही कदम जो है जन्नत में लेके जाने वाला है, वही रास्ता मंजिले मकसूद तक पहुंचाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर मेरे आका की जिंदगी को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, माशरे के लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज हम कहाँ आ रहे हैं? हजरत ने एक जुमला कहा था, आपने कल जो है तकरीर की थी, उसकी थोड़ी सी वजाहत और भी कर दें। वजाहत ये थी कि आज जिसके घर में रिश्ता किया जाता है तो जो लोग लेकर रिश्ता आते हैं वो लोगों को पैसे भी दिया जाता है। आज दलाल मिजाज के लोग हो गए हैं। इसकी वजह से जिसकी बेटी सीरत याफ्ता है, जिसकी बेटी सूरत की अच्छी है, जिसकी बेटी अच्छे अखलाक की पैकर है, लेकिन उसके घर में रिश्ता नहीं होता है। और देखें, मैं कहता हूं ऐसी बात नहीं है, बेटी सबकी है और वक्त के साथ उनके हाथ पीले होने चाहिए, लेकिन अगर आप बीच में हो सके तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के लिए किसी की बेटी का रिश्ता कर दे रहे हैं तो दुनिया में तुम्हें तो नेकी मिलेगी ही, कल मैदान महशर में इसका जज़ा तुम्हें क़यामत में मिल जाएगा। इंसान को यहाँ देखकर काम नहीं करना चाहिए, यहाँ रह करके आखिरत के लिए काम करना चाहिए। इस दुनिया के अंदर जो है जितने लोग यहाँ बैठे हैं हर कोई नेक नहीं है, इसमें कुछ गुनहगार भी है, खताकार भी है, शराबी भी है, जानी भी है, सूदखोर भी है, गुनाह करने वाले भी हैं, इसमें नेकोकार भी है, खुदा के प्यारे बंदे भी हैं। लेकिन याद रखिएगा, आज मस्जिद में देखें कुछ इबादत के लिए जाते हैं, कुछ शरारत के लिए जाते हैं। आज मदरसों में देखें जिसे रखा जा रहा है, चाहे कमेटी के लोग हो, यहाँ की बात नहीं कर रहा हो, अफसर लोग बहुत जमाने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ अगर मदरसे के अंदर आपको खजांची बनाया गया है, सेक्रेटरी बनाया गया है, मुंतजमीन बनाया गया है, मिंबर बनाया गया है, तो ये मत सोचो कि यहाँ का मैं ओहदेदार हूँ, बल्कि ये सोचो रसूल बावकार के घर का अल्लाह ने मुझे खादिम
बनाया है। वाह, जब आदमी खादिम बनकर काम करता है तो फिर उसके काम करने में मजा आता है। मैं कहीं और लेकर जाना चाहता हूं तो हमारे माशरे में हर मिजाज के लोग होंगे, कुछ नर्म दिल के भी होंगे, कुछ जज्बाती लोग भी होंगे, किसी का तेवर बहुत ऊंचा होगा, किसी की बातें बड़ी नरम दिल का कोई इंसान होगा, हर किस्म के लोग होंगे। लेकिन आप जानते हैं कल मैदान महशर में जब कयामत कायम होगी तो वहां गुनहगार भी होंगे, नेकोकार भी होंगे, तो एक जगह नहीं होंगे। सूरह यासीन उठाएंगे, सूरह यासीन में मेरा रब फरमाता है वमतासुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, कयामत के मैदान में रब फरमाएगा गुनहगारों अलग हो जाओ, नेकोकारों अलग हो जाओ। पता क्या चला, वहां तेरा बाप नहीं रहेगा, वहां वो रहेंगे जो नेकोकार रहेंगे, वहां वो रहेंगे जो इबादत गुजार रहेंगे, वहां वो रहेंगे जो बंदगी करने वाले रहेंगे। पता क्या चला, उस मैदान महशर में गुनहगारों की टोली अलग होगी, नेकोकारों की टोली अलग होगी। यहाँ एक जुमला और भी देना चाहता हूँ, मेरे मुस्तफा की हदीस है, आका फरमाते हैं कल मैदान महशर में जब नेकोकारों की टोली अलग होगी, ये जन्नत की तरफ जाने लगेंगे, तो जिन्होंने दुनिया में एक गिलास पानी उलमा को पिलाया है, एक मर्तबा किसी को वजू करने के लिए पानी दिया है, अगर वो जन्नत में जाएगा उससे कहा जाएगा तुम मुझे पहचानते हो, मैं वो हूं जिन्होंने आपको पानी पिलाया था, जिन्होंने वजू का पानी दिया था, अनल्लज़ी सक़ैतुकुम शरबता, मैंने आपको वजू का पानी दिया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा ऐ मेरे बंदे, उसने दुनिया में तुमसे प्यार किया था, ऐ आलिम उसने दुनिया में तुम्हें वजू का पानी दिया था, अब तेरा ये मकाम नहीं है कि तन्हा जन्नत में जाए, जिन्होंने वजू का पानी दिया है उसे भी ले ले, तू भी जन्नत में चला जा, वजू का पानी देने वाले को उसको भी लेके जन्नत में चला जा। मैं कहना यह चाहता हूं उलमा की ताज़ीम आप कम करते हैं, इज्जत कम करते हैं, एहतराम कम करते हैं, आका से आप प्यार करते हैं, जलसे में आकर के घूमते हैं, जलसों में आकर के अय्याशी करते हैं, जलसों में आकर के गुनाह का काम करते हैं, जलसे में आकर के पाप और मुजरिम बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपका दिल सीना जो है खौफ खुदा से नहीं लरसता है। आप जानते हैं उस्मान गनी की जिंदगी को पढ़िए, उस्मान गनी कौन थे? मेरे मुस्तफा ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी है, असरे मुबशरा में ये 10 साहबे किराम हैं। मेरे नबी ने अपनी 2 शहजादी को उस्मान गनी के साथ निकाह कराया है, उसे जिसे दुनिया ज़ुन्नुरैन कहती है, लेकिन उस्मान गनी के ताल्लुक से आया है तो जब भी मौत के ताल्लुक से बात आती थी, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें इस कदर बरसती थी, उनकी दाढ़ी मुबारक आंखों के आंसू से भीग जाया करती थी, जिस जमीन पे बैठते थे वो जमीन भी गीली हो जाती थी। ऐ लोगों, क्या तुम्हें मौत का खौफ नहीं है? क्या तुम्हें मरना नहीं है? क्या तुम्हें दुनिया नहीं छोड़ना है? अगर दुनिया छोड़ना है तो आदमी गुनाह नहीं करेगा, दुनिया छोड़ना है पाप नहीं करेगा, दुनिया छोड़ना है बेअदबी नहीं करेगा, दुनिया छोड़ना है किसी का हक नहीं मारेगा, दुनिया छोड़ना है गुनाह का काम नहीं करेगा। लेकिन इतना सुनने के बाद भी हम गुनाह पे आमदा होते हैं, इतना सुनने के बावजूद भी हम खता पे खता कर रहे हैं, तो पता ये चला कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है, कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रहा है, कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं हजरत, आज इस बात का ऐलान करता हूं, आए दिन तकरीबन मेरे ख्याल से 6 तारीख से लेकर के आज 23 तारीख का मेरे इलाके में तकरीर हो रही है। इसके बीच में 3 दिन सिर्फ मैं बाहर गया, एक दिन कलकत्ता से आगे गया, 2 दिन फरक्का गया, इसके माबैन हर दिन मेरी तकरीर इलाके में होती है। लेकिन आए दिन लोग आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के होने के बावजूद भी आप बैठते हैं, आप सुनते हैं। मेरे भाई, सुनना बड़ी बात नहीं है, कोई आदमी किसी को सुनता है ये बड़ी बात नहीं है, सुनना बड़ी बात नहीं है, जानना बड़ी बात नहीं है, उसे मानना बड़ी बात है। आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। दुनिया में सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा, मानने से सारा काम चलेगा। मानना जरूरी है, उलमा को मानिए।
अपने इदारे के असातिज़ा को मानिए, अपने माँ बाप को मानिए। अफसोस होता है हजरत आज उत्तर दिनाजपुर में, क्योंकि हम यहाँ के खाते हैं, आपकी दुआ की बरकत है कि इस कुर्सी पर बैठकर तकरीर करते हैं। मेरी औकात क्या है, कौन मुझे पहचानता है, मेरी कोई कद्र नहीं है। दुनिया सलाम करती है, हैरत की बात है, मैं कुछ नहीं हूँ, सब मेरे आका की बात है। बहरे उल्फत में कश्ती बहा मैंने दी, अब किनारे लगाना तेरा काम है। राह में जब कोई दुश्वार मकाम आता है, जाने क्या बात है, लब पर तेरा नाम आता है। ये तसद्दुक किसी इंसान से मामूर नहीं, जिससे निस्बत हो वो हर हाल में काम आता है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरा बिगड़ी बनाना तेरा काम है। या रसूल अल्लाह आपका काम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जलसे में आए हैं, इतनी पाबंदी आज से शुरू कर दें, आपकी नमाज न छूटे, आपकी इबादत न छूटे, आपकी बंदगी न छूटे। अपने घरों का माहौल बेहतर से बेहतर बनाइए। माशरे में एक बुराई नहीं है, हजारों बुराइयां नजर आ रही है। जिसके घर में भी देखिए, अगर ये पार्टी वाला है, दूसरा पार्टी वाला इसकी शादी में नहीं जाता है, मौत मिट्टी में नहीं जाता है। कितनी बुराइयां हैं हमारे माशरे में। हजरत तवज्जो चाहूंगा, उलमा तकरीर करते 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 यहां तक पहुंच गए, लेकिन बुराई खत्म नहीं हुई। ईमानदारी से बताइएगा, अगर किसी गैर महरम औरत को आप देख रहे हैं तो गुनाह है, कोई गैर महरम औरत आपको देख रही है तो गुनाह है। तो अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो हमारे इलाके की औरतें टोटो फरा करके, जो है गाड़ियां भाड़ा करके, कोई तो पैदल निकल करके दूसरे गांव जाती है, जबकि उसको देखना नाजायज हराम है। हराम काम करने के लिए हमारी बेटियां जाती है, यानी मुर्दा जो है लेटा हुआ है, अब ये जो है जानती नहीं है, गैर महरम है, लेकिन जाकर उसे देखती है। बाज़ औकात तो ऐसा होता है कि कब्रिस्तान में जाकर के रोक करके कहा जाता है, दो चार औरतें आ रही है, चेहरा देखने दे। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, मुजरिम को ना शर्माओ, अहबाब एक कफन ढक दो। अरे वो देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे माशरे में एक बुराइयां नहीं है, और पूरे दिन भर उस गांव में वो फिरती है, औरतें घूमती है, इसके घर उसके घर, उसके घर उसके घर, और सिर्फ घूमती नहीं है, बहुत सारे घरों में आग लगा के तब आती है। अगर उसको पता चलता है शादी को कितने साल हुए, 2 साल हुए, क्या माहौल है, कहा मेरी सास डांटते रहती है, ननन डांटते रहती है, कहा तेरे बाप ने तुझे 10 लाख का जो है गिफ्ट दिया है, 10 लाख जो है आपको जो है दान और दहेज दिया है, तब के रहने के लिए एक काम करना का क्या, आज के बाद सास से मत डरना, ननन से मत डरना, शौहर से मत डरना, आपके जो है देवर से मत डरना। क्या मतलब है, वो गई थी तो मैयत को देखने के लिए, गुनाह करने के लिए दूसरे के घर में आग लगा दी। अब वो उस घर में ऐसी आग लग गई, वो बेटी जिसकी गई थी उस बेटी ने सास को मानना बंद कर दिया, ससुर को मानना बंद कर दिया, देवर को मानना बंद कर दिया, जेठ को मानना बंद कर दिया, उसके घर में आग लगा दी गई। ऐ मेरी बेटियों, तुम तो वहां गई थी मुर्दे को देखने जहां उलमा बैठे हैं। अल्लामा अब्दुल रशीद साहब बहुत बड़े जिम्मेदार आलिम दीन है, हजरत से पूछता हूं, हजरत ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे माशरे में आए दिन ये हो रहा है। आप अगर नहीं रोकेंगे, आप कहोगे हजरत इसका समाधान क्या है, इसको रोकने का तरीका क्या है? एक तरीका है, वो तरीका ये है, आपकी बेटी जा रही है आप रोक दो, आपकी बहन जा रही है आप रोक दो, आपकी माँ जा रही है आप रोक दो। अगर आपने अपने घर की औरतों को रोक दिया, मैंने अपने घर की औरतों को रोक दिया, आपने अपने घर की औरतों को रोक दिया, एक दिन ऐसा आएगा हमारी बेटी जो गुनाह करने जा रही है इस गुनाह से बाहर आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं भाईजान? अच्छा, कोई भी मज़ारत पर हुजूर आ गया, किसी भी मज़ारत पर औरतों का जाना जायज है? बोलिए ना भाई। घर से कदम निकालती है तो अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत बरसती है। लेकिन आप देखें हमारे इलाके में जिस मज़ार के करीब जाए 1000 मर्द मिल
हजरत गलत कह रहा हूं? और मैं माजरत हाथ जोड़कर कहता हूं, जिसके सर पे टोपी हो, जिसके चेहरे में दाढ़ी हो, जिसे दुनिया देखती है ये आलिम है, ये हाफिज है, ये कारी है, ये मुफ्ती है, आप अपनी बाइक में भी बिठा के जाते हैं। आज से आप रुक जाएं। ऐसा ना सोचे कि मनसर नवाज को कुर्सी मिली तो वो गलत बोल रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, ये कौन अंगुष्ठ नुमाई करती है, मौलाना खुद जाते हैं, सबसे पहले हमें परहेज करना, सबसे पहले हमें रुक जाना है और साथ में आपको रुकना है। किसकी बेटी जा रही है? आपकी बेटी। किसकी बहन जा रही है? आपकी बहन। किसकी माँ जा रही है? आपकी माँ। मन्नत मांगने के लिए जा रही है। हाँ, मन्नत के लिए जा रही है। उसे मन्नत मांगने की जरूरत क्या है? अगर मांगी है तो घर में मांगे। हजरत फातिमा ने भी मन्नत मांगी है, कह दो सुभान अल्लाह। क्या कहा? मौला मेरा बेटा हुसैन सेहतयाब हो जाए तो मेरी मन्नत ये, मैं 3 रोजे रखूंगी। आप तो रमजान के रोजे नहीं रखते, फर्ज रोजे नहीं रखते। आप कहां आ गए मेरे भाई? हम कहां आ गए मेरे भाई? हम क्या कर रहे हैं? खुदारा, हर कौम अपने आप को सुधारने की कोशिश करती है, हर आदमी अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन हम हैं कि हम बदलना नहीं चाहते हैं। आए दिन कपड़ा जरूर बदलता है, आए दिन टोपी जरूर बदलती है, आए दिन घर में टाइल्स मार्बल संगमरमर जरूर बनता है, लेकिन दिल में जो चेंजिंग आनी चाहिए, अपने अंदर जो फर्क आना चाहिए, वो फर्क नहीं आता है। तामीर मस्जिद कॉन्फ्रेंस रोज देखते हैं, तामीर ईदगाह कॉन्फ्रेंस रोज देखते हैं, तामीरे जो है मदरसा कॉन्फ्रेंस आए दिन देखते हैं, बड़ा बड़ा जलसा होता है। तामीरे मस्जिद कॉन्फ्रेंस, तामीरे मदरसा कॉन्फ्रेंस, तामीरे ईदगाह कॉन्फ्रेंस, तामीरे कब्रिस्तान कॉन्फ्रेंस। लोगों, ये सारी कॉन्फ्रेंस बाद में मनाना, सारी चीजों की तामीर बाद में करो, पहले अपनी जिंदगी की तामीर करो। माशाअल्लाह। जब आपकी जिंदगी की तामीर होगी तो मदरसा बाद में बनाओगे, पहले मदरसे में जाने का जज्बा दिलों में पैदा पहले करो। मस्जिद की तामीर बाद में करोगे, सर झुकाने का जज्बा सीने में पहले बेदार कर लोगे तो होगा ये, मस्जिद भी बनेगी, खुदा की इबादत भी होगी, मदरसा भी बनेगा, हमारा बेटा आलिम हाफिज कारी मुफ्ती बनकर दुनिया में जाएगा, दीन का काम करता चला जाएगा। हम जिंदगी की तामीर नहीं करते, अपनी जिंदगी की तामीर करें। हजरत एक जुमला और देना चाहूंगा, यहां आप रुक करके सुने, गौर से सुनिएगा। आज मैं इसलिए इन बातों को रखता हूं क्योंकि मुझे तकलीफ होती है। आज नाराज मत होइएगा, सियासत का यह आलम है हुजूर, बस मैं यही आ रहा हूं, सियासत का यह आलम है हजरत। एक बाप का 2 बेटा, एक बाप के 2 बेटे, माशाअल्लाह। घर के अंदर है। इलेक्शन आने से पहले ठीक है, एक ही जगह सब, इलेक्शन आ गया तो 2 भाई 2 तरफ, एक टीएमसी करेगा, एक कांग्रेस करेगा, सीपीएम करेगा, जो भी करेगा। भाई ये हक है, जमहूरियत है, हक है आपको, लेकिन ये कहां से है कि जैसे ही इलेक्शन में दोनों के दोनों भाई 2 पार्टी में है, कुछ दिन नहीं गुजरता है, हमारे नेता इस मकाम पर लाकर खड़े कर देते हैं कि भाई के घर के पास एक दीवार खड़ी हो जाती है, भाई का घर इधर, इस भाई का घर इधर। अब होता यह है, शादी अपने भाई की बेटी की है, दूसरे भाई को दावत नहीं, पूरी कमेटी को दावत है ना। इसको कौन रोकेगा? इसको कौन रोकेगा? टाइम 15 मिनट 20 मिनट। अब देखिए, होता ऐसा है हजरत, मारपीट भी हो जाती है, बाज मर्तबा ऐसा होता है, भाई भाई का ऐसा दुश्मन है, ऐसा लगता है कि अकेले में पा जाए तो या ये उसको मर्डर कर दे या वो उसको मर्डर कर दे। क्या मतलब है? इस पार्टी को सियासत आप करते हैं। आओ मैं सियासत बताने की लिए आपको एक जुमला देना चाहता हूं। सियासत हम करते हैं, इस्लाम में सियासत जायज है, लेकिन सियासत किसका
नजर हो। जब मेरे मुस्तफा हिजरत करके मदीना पहुंचे हैं तो मदीने में एक यहूदी का एक कुआं था हजरत, एक कुआं मदीने के अंदर। अब गरीब लोग हैं, लोग तो ऐसे थे जो मक्का छोड़कर मेरे मुस्तफा के साथ गए हैं, पीछे पीछे गए हैं। और जंग हुदैबिया का मौका है क्या है उसको मैं आगे नहीं बयान करूंगा, सिर्फ ये जुमला देना चाहता हूं। मदीनतुर रसूल में जो लोग हैं काफी परेशान है, कुछ लोग यहाँ से आए हैं, कुछ लोग वहां से आए हैं। एक कुआं है, यहूदी को मौका मिला है कि अब एक कुआं है, पानी तो हर किसी को पीना है उसी कुएं से। तो अल्लाह अकबर, उसने उस कुएं के पानी को महंगा कर दिया। अब पानी की कीमत इतनी है, अब गरीब लोग परेशान है, जिसके पास पैसे नहीं है वो परेशान है। सियासत आप करते हैं लेकिन सियासत देखनी है तो आओ मज़हब इस्लाम को देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारे पास दौलत होती है तो हम अपने गरीब भाई का ख्याल नहीं करते हैं, अपने यतीम भाई का ख्याल नहीं करते हैं, अपने पड़ोस की बेवाओं का ख्याल नहीं करते हैं। जलसों में लाखों लुटा देते हैं, शादी में जो है 20-20 हजार खर्च कर 20-20 लाख खर्च करते हैं, लेकिन वहीं करीब में हमारे गरीब भाई भी है। हजरत मैंने ये देखा है, एक जगह पर कुछ लोग पहुंचे थे, आने के बाद जनता हाथ में कहते हैं कि सुनिए उनके घर रिश्ता करने के लायक नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई? अल्लाह अकबर, वो बात कर रहे हैं, गए थे टिफिन अच्छा नहीं था, टिफिन में पैदा नहीं था, अंडा नहीं था। ऐ नौजवान, अगर एक अंडा नहीं है तो तूने रिश्ते को तोड़ दिया। तूने ये क्यों नहीं देखा जिसके घर पे हम गए थे वो लड़की सीरत में बहुत अच्छी थी, वो सोमो सलात के पापा माशाअल्लाह के लिए रिश्ता तोड़ दिया, एक टिफिन के लिए रिश्ता तोड़ दिया। और आज कहते हैं हजरत संगे मरमर का मकान है, टाइल्स तो घर में है, लाखों रुपए घर में है, तिजोरी में है, बैंक बैलेंस है, फोन पे में है और गूगल पे में मेरे पास पैसे है, लेकिन रात में नींद नहीं आती है, सुकून नहीं है। मैं कहूंगा कैसे सुकून मिलेगा जब एक गरीब की बेटी रात की तारीकी में उठती है और सोचती है मौला मेरी 35 साल की उम्र हो गई है, मेरे हाथ अभी तक पीले नहीं हुए हैं। जब उसके दिल से ये हो उठती है, क्या मेरे नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा का जहेज रखा था, अबू बकर सिद्दीक ने देखा, उमर ने, उस्मान ने देखा, साहबा ने देखा तो कहा या नबी अल्लाह, जन्नती तमाम औरतों के सरदारा आपकी बेटी फातिमा है, लेकिन इतना कम जहेज है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा तुम मेरी बेटी फातिमा का जहेज देख रहे हो, क़यामत तक आने वाली मेरी हर उम्मत की बेटियों को देख रहा। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। 4 व्हीलर सजा के रखते हैं गेट पे। अल्लाह आज आप कहेंगे कि धीमे गति से क्यों बोलते हैं, सच होता है कि नहीं? 4 व्हीलर, उसके बाद कूलर, एसी, वहां पर क्वालिटी है, वो सारी चीजें सजा के रखते हैं। सच बताइए, एक गरीब की बेटी भी आई उस शादी में, और उस टाइम जब उसकी सहेली से मिलती है तो उस वक्त जब घर जाती है तो अब उसका दिल कहता है मौला अगर पैदा करना था तो किसी अमीर बाप के घर में पैदा करता, किसी डीलर के घर में पैदा करता, किसी मिनिस्टर के घर में पैदा करता, किसी डॉक्टर के घर में पैदा करता। अगर पैदा करना था तो मौला उस घर में पैदा करता, ताकि वक्त के साथ मेरे हाथ भी पीले हो जाते। वो लड़की जानती है कि मेरे बाप जो है इतना जहेज कभी इकट्ठा कर नहीं पाएगा, दामाद खरीद नहीं पाएगा, है ना? नहीं, गरीबों के घर के अंदर आज खुदा की कसम मातम है। बहुत सारे गरीब लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे गरीब लोग ये सोचते हैं अब मेरी बेटी की शादी मैं करा ना पाऊंगा। मेरे दोस्तों जरा गौर करो, अपने माहौल को बदलने की कोशिश करो, अपनी सोसाइटी को बदलने की कोशिश करो, अपनी जो है माहौल को चेंज करने की कोशिश करो। हजरत बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं बात कर रहा था उस
उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सियासत करते हम हैं, भाई से भाई को जुदा कर देता है। टीएमसी वाला सीपीएम वालों के घर नहीं जाएगा, सीपीएम वाला टीएमसी वालों के घर नहीं जाएगा। यानी भाई भाई है लेकिन दोस्ती खत्म है। एक बाप का दो बेटा है, दोनों के अंदर दरारें पैदा हो गई है। यानी आज के नेता हमें दरारें पैदा कर देता है, आज के लोग हमें भाई को भाई से दूर कर देता है। जरा गौर करो, इस्लाम को समझो। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए हिंदुस्तान का बहुत खूबसूरत लहजा, बहुत उम्दा पढ़ने वाली जात, जिसे शायर अहले सुन्नत बादशाह तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना वासिफ शाह हुदा भाई राशिद रजा मरकजी बरेली शरीफ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर यूट्यूब फेसबुक चलाते हैं तो देखते होंगे, आप उस काम में भी हिस्सा लेने की कोशिश करें। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। भाईजान थोड़ी देर सुनिएगा, हजरत मैं नुक्ते की बात करने चला हूं। आज अगर हमारे पास पैसा होता है, पैसा है, हम किसी की मदद नहीं कर पाते हैं। वही आदमी आता है शादी ब्याह में, आप देखिएगा, कहते हैं हजरत शादी ब्याह में भी हमने देखा है। मैंने कहा क्या? कहा देखिए ना, किसी से मदद मांगो तो मदद नहीं करता है, और अगर कहो कि काम कीजिए सूद में पैसा दीजिए, वो आदमी कहता है ठीक है 10 टका सैकड़ा में देना होगा, फौरन दे देता है। अब वो सूद के पैसे से 2 लाख रुपए खर्च करता है। और बहुत ज्यादा तकलीफ की बात यह है, इस्लाम को हमने समझा नहीं। 10-20 आदमी लाकर भी हम बेटी किसी की लेकर घर जा सकते हैं, नाते नबी पढ़ते पढ़ाते भी अपनी जो है बहू को घर ले जा सकते हैं, लेकिन बाराती लाएगा। कहा सुनिए 300 बाराती आएंगे और कम से कम 50 स्क्वायर की एक कलर की आएगी। मदरसे में चंदा करने के लिए जाइए, पैसा नहीं है उसके पास, 1 टका नहीं है, छुप जाएगा। ऐलान अगर हजरत गाड़ी में माइक लगा हो, ऐलान हो रहा है जलसे, तो वो लोग रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, तो बाप अंदर गए। कहां से? कहा नारगुल चरचरिया से आए हैं, बांस पोखर से। क्या बात है? का जलसा हो रहा है दारुल का। कहा कौन कौन आ रहे हैं? ये लोग आ रहे हैं। कहा कि आपके अब्बू से जरा मिलना। कहा मेरे अब्बू नहीं है, मेरे अब्बू नहीं है। अच्छा कुछ दे दीजिए। कहा नहीं अभी हम कुछ नहीं दे सकते, आप जाइए। फिर थोड़ी देर के बाद उसका बाप बाहर निकलता, कहता बेटा एक काम करो। कहा क्या? कहा एक काम करो, कीचक टोला जाना और जाकर के ये काम करके आना, लेकिन बेटा जल्दी आना, कहीं टाइम पास मत करना, झूठ मत बोलना। तो वो बेटा कहता बाबा आप मुझे तालीम दे रहे हैं, 3 मिनट पहले तो आपने झूठ बोला है। अल्लाह अल्लाह। जब बाप झूठ बोलेगा तो बेटा झूठ बोलना छोड़ेगा। गौसे आजम की वालिदा ने कहा था बेटा कुछ भी हो जाए झूठ मत बोलना, सच बोला तो 40 लोग राहे रास्ते में आ गए, जिंदगी बदल गई। आप कहां थे? सुनिए बड़ी आखिरी बात पेश करता हूं। सियासत हम करते हैं, हम सियासत करके एक दूसरे को आपस में दूर कर दिए, भाई से भाई को दूर, रिश्तेदार से रिश्तेदार को दूर, ये पड़ोसी से वो पड़ोसी को दूर हमने कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने कहा आका पानी की फरावानी नहीं है, यहूदी का कुआं है। आका हमें पानी की सख्त जरूरत है, लेकिन पैसे नहीं है। पैसे उस्मान गनी बहुत अमीर, सुभान अल्लाह, बहुत दौलतमंद। मेरे आका ने बुलाया, मेरे आका ने फरमाया उस्मान फिदा का भी वो अम्मी मेरे माँ बाप पर कुर्बान। आका फरमाए, मेरे आका ने फरमाया उस्मान एक काम करो। क्या करें आका? कहा जाओ उस यहूदी के पास जाकर के कुआं खरीद लो। क्या करो? कुआं जो कीमत बोले ले लो, उससे 2 गुनी कीमत दे दो, जितना मांगेगा डबल दे देना। उस्मान गनी खुश, कह दो सुभान अल्लाह। हमारे पास पैसा कह दिए 100 टका दे दिए, नहीं होगा, निकलेगा नहीं। उन्होंने कहा आका ये सब कुछ तो आपके लिए है, कह दो सुभान अल्लाह। ये सब कुछ आपके लिए, मैं नहीं कहता। मेरे आला हजरत फरमाते हैं जमीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, बहन में जुबा तुम्हारे लिए, वतन में है जाओ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। उस्मान गनी को पता था ये सब कुछ मेरे मुस्तफा के लिए।
की बात लेकर आ रहा हूं। आका ने फरमाया जाके कुआं खरीद लो और गरीबों में गए। यहूदी से कहा सुनिए का क्या हुआ? कहा आप कुआं बेचोगे? उसने कहा नहीं। कहा बताओ जो कीमत बोलोगे उसकी दुगनी अता की जाएगी। उसने कहा नहीं मैं कुआं नहीं बेचूंगा। वो जानता था हर दिन पानी बेचूंगा, जो चाहूंगा जितनी कीमत में चाहूंगा पानी बेचता रहूंगा। लेकिन उसने कहा नहीं कुआं मुझे नहीं बेचना है। अच्छा नहीं बेचोगे? हम और आप होते कोई अगर कहते मौलाना अब्दुल रशीद साहब ये काम कर दीजिएगा, अगर वो आदमी नहीं माना आप आके सो जाओगे। हजरत में गया था, माना नहीं। उस्माने गनी मेरे मुस्तफा के प्यारे सहाबी, पूरी रात नींद नहीं आई। पूरी रात उस्माने गनी को नींद नहीं आई। पूरी रात उस्माने गनी को नींद नहीं आई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ ले गए। सियासत आप करते हैं, सियासत देखो। जब मेरे आका की बारगाह में पहुंचे, मेरे आका ने फरमाया उस्मान मैं जानता हूं। उस्मान गनी की आंखों में आंसू थे। आका आपने जो कहा था मैं यहूदी के पास गया, लेकिन यहूदी जो है कुआं नहीं बेचना चाहता है। मेरे आका ने फरमाया उस्मान परेशान न हो, जाओ उसके पास और कहना अगर कुआं नहीं बेचोगे तो लीज पे दे दो, किराए पे दे दो। 1 हफ्ते में 6 दिन पानी तुम बेचना, 1 दिन हमें दे दो। अच्छा वाह, जोर से बोलो ना भाई, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत बहुत अच्छे लोग हैं। का एक काम करो, नहीं बेचोगे ना, हफ्ते में सियासत देखो, हफ्ते में 1 दिन कुआं लीज पे किराए पे हमें दे दो। कितना लोगे? हम देने को तैयार हैं, और 1 हफ्ते में 6 दिन तुम पानी बेचो। उसने कहा ठीक है 7 दिन पानी बेचता हूं, परेशान हो जाता हूं, 6 दिन बेचूंगा, 1 दिन तुम्हें दे देता हूं। उसने उस वक्त कॉम्प्रोमाइज किया, कहा ठीक है इतना। उन्होंने अपने पैसा दे दिया। आप होते तो क्या करते? आते आराम से सो जाते और कहते कि जुमेरात के दिन हमने कुआं खरीद लिया है, पानी भर लेना। उस्मान गनी घर नहीं गए, एक के घर पे गए, दरवाजा खटखटाया। कौन है? कहा उस्मान गनी है। कहा क्या बात है? कहा तुम्हारे घर में कितने बर्तन हैं? कहा 10। कहा ये पैसा लीजिए और 10 बर्तन खरीद लीजिए। ये 10 बर्तन का पैसा लीजिए। आपके घर में कितने लोग हैं? कहा 20। कहा कितने बर्तन हैं? कहा 20। का एक काम कीजिए, ये पैसा लीजिए, 25 बर्तन और खरीद लीजिए। सबके घर में गए, अल्लाहु अकबर, कुआं भी खरीदा, लोगों के घरों पर भी गए और बर्तन खरीदने का पैसा भी दिया। सारे लोग बर्तन खरीदे। अब जिस दिन पानी जो है उन्होंने कुआं लीज पर लिया था, किराए पे लिया था, सुबह से लेकर शाम तक सारे लोग कुएं के पास गए, इतना पानी भर लिया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। इतना पानी भर लिया। जब घर गए ना तो अब दूसरे दिन यहूदी कुएं पे आया कि पानी बेचेंगे। एक भी आदमी परेशान हुआ। भाई अच्छा पानी लोग ज्यादा भर लिए होंगे इसलिए नहीं आएंगे। फिर दूसरे दिन देखा, फिर कोई नहीं। तीसरे दिन देखा, फिर कोई नहीं। चौथे दिन देखा, फिर कोई नहीं। 5वें दिन देखा, कोई नहीं। 6ठे दिन देखा, कोई नहीं। 7वें दिन पूरे मदीने वाले आ गए। फिर इतना पानी भर लिया, 1 हफ्ते भर का पानी, पीने का पानी, गुस्ल करने का पानी, खाना पकाने का पानी, सारी जिम्मेदारी जो पानी से लिया जाता है। पानी जितने, पानी के अखराजात जितने हैं, पानी जहां पानी की आदत है, इतना पानी जमा कर लिया। 6 दिन फिर कुएं के करीब नहीं गए। आप सियासत करते हैं, हाँ हम सियासत करते हैं। भाई को करीब आने नहीं देंगे, शादी में नहीं बुलाएंगे, उसकी मौत मिट्टी में नहीं जाएंगे। जब इस तरीके से होने लगा तब यहूदी अब परेशान था। मेरे आका ने फरमाया उस्मान आओ और जाकर के यहूदी से पूछो, अब वो कुआं बेच देगा। आए मेरे आका के गुलाम उस्मान गनी पहुंचे। यहूदी से कहा कुआं बेचोगे? कहा क्या करूंगा रखकर, कोई कहा कहता नहीं, कितना दोगे? कहा जो पहली मेरी बोली थी, जितना मांगोगे उसका डबल दूंगा। उसने मांगा, उसने दे दिया। उस्मान गनी कहते आका मैंने कुआं खरीद लिया है और मदीने के सारे गरीबों में वो पानी का कुआं मैंने वापस कर दिया।
सुभान अल्लाह, आप सुभान भी हैं, अल्लाह। हम भी हैं यार। हम क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वक्त बहुत काफी हो चला है और आज उस्मान गनी से मोहब्बत करने वालों, अगर वो मदीने में अल्हम्दुलिल्लाह कुआं खरीद कर मदीने के गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं में दे सकते हैं तो इतना अच्छा मजमा है। दारुल में तालीम हो रही है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर काल रसूल पढ़ाया जा रहा है। मुस्तफा के वारिस यहाँ पर है, मुस्तफा के मेहमान यहाँ रहते हैं। मैं उस इदारे के लिए इतने बड़े मजमे में कोई एक ऐसा बंदा हो जो 1100 रुपये दे दे, जितनी जल्दी देंगे उतनी जल्दी गुफ्तगू खत्म होगी और राशिद रज़ा मरकजी से आपकी मुलाकात। क्या नाम? अल्लाह अकबर। मास्टर मोहम्मद अब्दुल रकीब मरहूम, ये हमारे किबला थे। मौलाना कैसर रजा के वालिद, ये मेरे साथी के अब्बू थे। बहुत अखलाक के पैकर थे। शमसपुर से आकर उन्होंने 1100 रुपए से जो है इस कारे खैर में हिस्सा लिया है। मौला रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला इनके देने को कबूल व मकबूल अता फरमाए। है कोई मेरा भाई 1100 रुपए देने वाला? नहीं है कोई? यकीन है मुझे कोई ना कोई जरूर होगा। कुर्सी में बैठने वाले हो चाहे नीचे बैठने वाले हो भाई, लेकिन टाइम नहीं है। खुदा की कसम, आपने इश्तिहार में जितने लोगों का आज नाम देखा है, सारे के सारे अजीम हस्तियां, सारी अजीम अजीम शख्सियतें यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है? अल्लामा तनवीर आलम साहब साले सवाब के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना तनवीर आलम साहब, उनकी वालदा के साले सवाब के लिए मौला उनकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता। बाबू हुजूर के नाम पे आहा मुरीद हो तो ऐसा हो। सुनिए, हर किसी ने 11, आप 12 दे दीजिए, 12वीं का सदका मिल जाए। सुभान अल्लाह। बाबू हुजूर को भी देखेंगे, चेहरा देखेंगे, दिल बाग बाग हो जाएगा। आले रसूल के रुपए ज़ेबा की आप जियारत करेंगे। एक मुरीद खास ने 1200 रुपए दिया। हजरत टाइम तो नहीं हो रहा है, देख लीजिए फिर। सुभान अल्लाह। अल्लामा मुजाहिदुल इस्लाम साहब बेनी पार से आकर 1100 रुपए से उन्होंने जलसे की खिदमत की है। मरहूम तौहीद आलम के इसाले सवाब करके 1100 रुपए से उन्होंने जलसे की। बाबू एक है, उन्होंने 100 रुपए। हजरत कम से कम 4 चादरें इधर, 4 चादरें हमारी माँ और बहनों की कादरगंज के। सुभान अल्लाह। हारून रशीद साहब कादरगंज से आकर के 1100 रुपए से उन्होंने जलसे की खिदमत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला इनके देने को कबूल व मकबूल अता फरमाए। सुभान अल्लाह। हमारे चचा हैं, चचा क्या नाम? आबिद हुसैन। अल्लाह आपको इबादत का जज्बा अता फरमाए। सुभान अल्लाह। 400 रुपए से उन्होंने जलसे की खिदमत की है। नारगुन, चरचरिया, बांस पोखर के लोग नजर नहीं आ रहे हैं। अगर कमेटी के लोग यहाँ हैं तो जरा आप मुझसे मिलिए। कम से कम मैं भी आपसे मिलने के मुतमन्नी हूँ। कम से कम आपके रुखे ज़ेबा की जियारत हो जाए, चंद बातें आपसे हो जाए। अगर है तो आइए, और अगर नहीं है तो मेरे पास वक्त नहीं है। आप लोग बैठे हैं, खाली हाथ जाना चाहते हैं, अच्छी बात नहीं है। कम से कम 5 लोग 500 करके, 5 लोग इधर से, 5 लोग इधर से, 5 लोग उधर से। कौन नौजवान पहले आता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे यकीन कामिल है कोई भी ऐसा नहीं है जो 500 रुपए देने में ताखीर करेंगे। कोई ना कोई जरूर उठेगा। मांगने की अदाओं को देखो, ये ना पूछो कि क्या मांगते हैं। जिंदगी में नबी से मिला दे, ये दुआ सुबह शाम मांगते हैं। हम हैं बंदे तेरे तू खुदा के, और गरीब तुझसे ये इल्तिजा है, हमको जन्नत ना दे या इलाही, हम दरे मुस्तफा मांगते हैं। हजरात, माहौल खराब मत कीजिएगा, उठकर आना है और देकर फिर अपनी जगह पर बैठ जाना है। 500 रुपए कहा गया है। कोई मेरा भाई जो 500 रुपए लेकर के आ जाए। सुभान अल्लाह। मेरे भाई ने कहा हजरत नाम से कोई मतलब नहीं है, मेरा खुदा देख रहा है, मेरे नबी देख रहे हैं। वो महब इस्तिफात है, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात है। मरहुमा नूर बानू के साले सवाब के लिए। सुभान अल्लाह। हुजूर नाम
अच्छा, मौलाना अय्यूब रजवी साहब, सुभान अल्लाह, अपनी वालदा मरहूमा के साले समाज के लिए 500 रुपए। एक भाई ने फिर 500 रुपए, 2000, क्या नाम भाईजान? सुभान अल्लाह, मेरे भाई ने कहा नाम नहीं लेना है, 2000 दे दिए, सुभान अल्लाह। एक भाई ने फिर 500। अच्छा जल्दी आइए ना भाई, जल्दी आ जाएंगे तो बढ़िया बात है ना, टाइम नहीं है आपके पास, टाइम नहीं है, कल की तरह मत कीजिएगा, एक बार में उठ के भाग जाते हैं हजरत 12 बजे के बाद, मतलब ऐसा नहीं होता है, आप तशरीफ लाएं। 500 है, 500 वाले हैं कोई? अगर है तो आइए, सुभान अल्लाह, अगर नहीं है सुभान अल्लाह। क्या नाम भाईजान? शहीद आलम, सुभान अल्लाह। 100 रुपए आप लोग उठेंगे, अगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं होता है तो एक काम कीजिए, कम से कम 100 करके 10 आदमी उठिए तो जेब में हाथ डालिए। 100 टका ज्यादा है क्या? सुभान अल्लाह, ये भाई साहब की समझ में बात आ गई। कोई है मेरा भाई? और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ में कितने पारे हैं? कितने पारे हैं बोलिए ना? 30 ना, तो 30 नौजवान पहले उठ जाइए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दूसरा है, और तीसरा कोई है मेरा भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चौथे है हमारे किबला, 5वें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छठे, 7वें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए कैफो सुरूर इश्क के 8, सुभान अल्लाह। 9, 10, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आ रहे हैं पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, जल्दी आइए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए भाई 30 आदमी जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 2 कुरान शरीफ हो तो कितने पारे होंगे? सुभान अल्लाह, इसमें 30 पारे, सुभान अल्लाह। देखिए भाई, देखिए कितने अच्छे, हाँ ये देखिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे भाईजान ने जो है 100 रुपए दिया है, सुभान अल्लाह। चचा ने 500 रुपए दिया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला इनके देने को कबूल व मकबूल अता फरमाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैफो सुरूर इश्क के सांचे में ढल के आ, ये महफिले रसूल है, आंखों से चल के आ, बज़्मे रसूल सैयदे कौनैन है यहाँ, मेरे आका मदीने से चल के आते हैं, तो घर से चल के आ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे चचा 200 दे रहे हैं, भैया उठिए ना, मेरे भाई आइए, मेरे बाबू आइए। पैसा खत्म हो जाएगा तो बाजार नहीं जाओगे, बाजार नहीं जाओगे तो गुनाह नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। उठोगे, नाते नबी भी सुनोगे, तकरीर भी सुनोगे, दिल जो है गदगद हो जाएगा। बरेली शरीफ से आए हैं, आला हजरत के शहर से आए हैं, और आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत के शहर से, आला हजरत जो है जिस शहर में रहते हैं उस मिट्टी से भी हमें बड़ी मोहब्बत है, सुभान अल्लाह। हजरत मैंने इसीलिए कल कहा था कि जलसे में चंदा होता है तो लोग भाग जाते हैं, ये बीमारी है। आइंदा हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करेंगे कि जलसे में चंदा ना हो, आप आ जाइए। और आज जो शायर है ना, अभी एक शेर पढ़ेंगे पूरा मजमा जाएगा भाई, बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, सुनिएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाइए। अच्छा आप लोग उठ गए हैं तो आ ही जाइए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाचा आइए तो, भाई आ जाइए, मेरे भाई पीछे वाले नहीं आएंगे आप लोग? अच्छा आप माहौल बनाना चाहते हैं कि माहौल बना रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये बात है तो आप माहौल बना के रखें, आगे वाले जो उठ गए हैं वो जरा तशरीफ लाएं। जो जिम्मेदारान हजरात हैं, आप लोग चादर लेके औरतों की तरफ चले जाएं, बराए मेहरबानी। हाँ हाँ हाँ, टाइम नहीं है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए भाईजान, जो लोग बाकी हैं यहाँ देना चाहते हैं वो आकर के जल्द से जल्द दे दें, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। चाकोलिया थाना कासर से आकर के 500 रुपए दिया है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए भाई, अगर हजरत इसके लिए टाइम होना तो बहुत चंदा होता, क्या करें, टाइम ही नहीं रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले लोग आते ही नहीं है, हजरत तो इतनी जल्दी आ गए हैं। ये ऐसे वाहिद नाजिम है, जब चाहो बुला लो। ख्याल रखिएगा, ख्याल रखिएगा। जी जी 5 आदमी थे, आप आए हैं, 5 पंजतन का सदका मिल गया आपको जी। शाहपुर के मुंशी मरहूम अलीमुद्दीन के इस साल सवाब के लिए 200 रुपए दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला इनके देने को कबूल व मकबूल अता फरमाए। आपके मदरसे में अच्छे से अच्छे बावकार असातिज़ा हैं, आपके इलाके में एक से बढ़कर एक आलिम दीन है, अल्हम्दुलिल्लाह इनका ख्याल रखें, सुभान अल्लाह। एक बेटी 100 रुपए लेके आई, हाथ नहीं पहुंच रहा है, सुभान अल्लाह। अजय भैया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दे दीजिए। अगर कोई मांग रहे हैं वापस,
मरहुमा के सारे सवाब के लिए 200 रुपए, सुभान अल्लाह। चचा छुट्टा लेकर के 100 रुपए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक चचा ने फिर 100 रुपए दिया है। जो लोग बाकी हैं वो लोग लेकर के आए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। 12-1 बजे के बाद लोग रहते नहीं हैं। आप जानते हैं हिंदुस्तान के उस खतीब को इन्होंने दावत दी है जिसका नाम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, शहनशाह खिताबत नाशिरे मसलके आला हजरत आलिम बाअमल फासिले बेबदल हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना कारी निसार अहमद साहब क़िबला कलकत्तवी, खुदा की कसम वो भी तशरीफ लाए हैं। जब उनकी तकरीर सुनेंगे, उनका खिताब सुनेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। चादरें कम से कम 2, 4, 5 भेजिए हजरत। चूंकि जो लोग बाकी हैं बिस्मिल्लाह करके जेब में हाथ डालिए, जिससे जितना हो सके निकाल कर मेरे मुस्तफा के घर के लिए आप दे दीजिए। ए बेटा इठो निकाल दो हाथ में तुम्हारा ये निकाल दो बेटा। ये सब क्या पहनते हो तुम लोग? कानों में बालियां। मरहूम सिद्दीक आलम के एसाले सवाब के लिए कुछ दिन पहले इंतकाल हुए हैं। अल्लाह उनको गरी के रहमत अता फरमाए। शमसपुर के हैं, अल्लाह अकबर। जनाब सिद्दीक साहब वो सरकारी जॉब करते थे। उनके एसाले सवाब करके 1000 रुपए शमसपुर से आकर के दिए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला तो अपने हबीब के सदके में मरहूम मगफूर की मगफिरत अता फरमा। जो लोग बाकी है धीरे धीरे इत्मीनान से आइए। माँ और बहनों के तरफ चादरें पहुंची है। मेरी माँ और बहनों, तुम जो है कंजूसी न करना। अगर जो पैसा तुम्हारे पास है वो रसूलुल्लाह के घर में दे देना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।